ऑनलाइन सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इसी बाइबल अध्ययन में। हमारे जीवन में आज या जो भी अभी देख रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, प्रभु आपकी जीवन को बदलेगा। हालेलुया। योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे? प्रभु के वचन से। जैसे रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा है, रिन्यू योर माइंड बाय वर्ड। रूपांतर होते जाओ वचन के अनुसार। अब सोल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आत्मा में प्रभु ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमारी प्राण जो है सोल, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय गॉड्स वर्ड एंड फाइनली वी हैव ए न्यू बॉडी। इस शरीर भी रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। एक तरीके से हम अपनी मनों को रूपांतर करने के लिए प्रभु के वचन के पास आए हैं। आमीन। हालेलुया। पिछले थर्सडे हम लोग अध्ययन कर रहे थे बुक ऑफ गलेशियंस। गलातियों की कलीसिया के लिए पौलुस रसूल की खत के बारे में हम लोग सुन रहे थे। गलातिया एक प्रांत है, एक सिटी नहीं है। वहाँ पौलुस ने सेवकाई की। पहले यहूदियों के बीच में उनकी आराधनालय में जाके सुसमाचार सुनाया, समझाया। खास जो है गलातिया के प्रांत में पिसिदिया के एंटियोक, इकोनियम, लीस्ट्रा, देर्बे, ये सारी शहर जो है आ रहे हैं। पहली मिशनरी जर्नी में पौलुस ने वहाँ जाके सेवकाई की। जब विरोध हुआ, वो अलग जाके अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करने लगा। एल्डर्स को नियुक्त किए। ऐसी सेवकाई कई कलीसिया में करके आए गलातिया के प्रांत में। जब अंत्योक में आए, वहाँ की जो स्थानीय कलीसिया, जो मदर चर्च है, वहाँ सारी रिपोर्ट दिए। बहुत खुश हुए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, यरूशलेम से जुडाइसर यानी यहूदी पंथ से यीशु मसीह को ग्रहण करने लोग आए हैं। जो यहूदी पंथ से जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, जो कट्टर फरीसी, सदूसी या स्क्राइब्स, उनको मानना था जो भी अन्य जाति थी यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनको खतना भी होना है मूसा की व्यवस्था के अनुसार, और हमारी पूर्वजों की रीति रिवाज को भी फॉलो करना है, और खाने पीने चीज़ों में कुछ फरेज रखना है। ये सारी बातों की उनको फॉलो करना है, तभी उनका उद्धार हो जाएगा। जैसे पौलुस को मालूम हुआ है, वो कड़ी विरोध किए। ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमें रेवलेशन किया है, प्रकाशन दिया है। अन्य जाति विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे, ना सिर्फ अन्य जाति, भले वो यहूदी हो, यूनानी हो, गैर यहूदी हो, सभी के लिए विश्वास के द्वारा ही उद्धार हो जाएगा। तब एंटिया के कलीसिया, जो सीरिया में जो कलीसिया है, जहाँ पहली बार जहाँ पौलुस ने करीब 1 साल से ज़्यादा उनको बाइबल स्टडी लिए, वहाँ पहली बार लोगों को ये नाम दिया गया है मसीह, यानी क्राइस्ट, लिटिल क्राइस्ट। ये लोग तो क्रिश्चियन हैं, ये लोग तो प्रभु को दिखाने वाले, ऐसे नाम उनको दिया गया है। वो उसी कलीसिया से चुने हुए लोगों को, पॉल बरनबास को यरूशलेम भेजा गया, ताकि वहाँ जाके पतरस, जेम्स, वहाँ की एल्डर्स, लीडर्स के बीच में बातचीत हो जाए। उसके बाद जो है वहाँ से चिट्ठी लिख के साइलस को भी साथ में भेजा, आप सब जगह जाके बताना। उसमें लिखा है, बिना हमारी जानकारी हमारे बीच में से कुछ लोग आपके पास आए हैं, आप लोगों को यही बताएं, आपको खतना भी करना और फरेज रखना और रीति रिवाज फॉलो करना। वो हमारी ओर से नहीं भेजे गए हैं, आप उसको चिंता नहीं करना, लेकिन आप लोग इन बातों के में आप जो है सावधान रहना, आपके ऊपर कोई दूसरा बोझ नहीं लगाते करके साइलस के साथ
यरूशलेम से भेजा गया है। उस समय पतरस इसलिए चिट्ठी लिखता है, मेरे साथ और भी भाइयों हैं, मिलके ये खत आपके लिए भेज रहे हैं। गलातियों की किताब मेरे साथ मेहरबानी से निकाल लीजिए। गलातियों की किताब पहला अध्याय, पहले 5 पद जो पहले लास्ट वीक में हमने देख चुके हैं, उसके हम सुन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। पौलुस ये खत डायरेक्ट जो है मैटर पर आके गलातियों की किताब में लिख रहा है। सबसे पहले वो अपने आप को बता रहा है वो कौन है। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया, प्रेरित है। आई एम एन अपोस्टल, मैं जो है प्रेरित हूं, लेकिन किसी इंसान ने या कोई व्यक्ति ने मुझे चुना नहीं, नियुक्त नहीं किया है, लेकिन मुझे यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, उन्होंने मुझे प्रेरित के रूप में, अपोस्टल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। हालेलुया। आई एम नॉट फ्रॉम एनी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, मैं कोई दुनिया की कोई संस्था की ओर से नहीं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर पिता और पुत्र के नाम के द्वारा मैंने प्रेरित होने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वो कहता है, सारे भाइयों के ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं। हालेलुया। ये नहीं सोचना मैं अकेले इस पर हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं जो इस बात को आपके साथ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ओके। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ग्रेस एंड पीस आपको मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। हमें बचाने के लिए अपनी जान दिया, यीशु मसीह ने अपनी जान दिया, बट इट इज द विल ऑफ द फादर, पिता की ओर से है, उन्होंने दे दिया, हमें छुड़ाया है। उस परमेश्वर को हमेशा, ओके, एक दिन के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, युगान युग उसकी स्तुति और बड़ाई होती रहे। एवर लास्टिंग। हालेलुया। क्यों ऐसा बोल रहा है? ओके, इसका एक खास कारण है, ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। क्योंकि कोई भी इंसान सोच नहीं सकते, जिसने बनाया संसार को, वो स्वयं इंसान बन के आए, उनके हाथों से ही वो नीचे किया गया, कुचला गया, मारा गया, अनादर किया गया, और अपने आप को अपनी पवित्र लहू, केवल परमेश्वर का लहू पवित्र है, अपनी पवित्र लहू को बहाने के लिए अपने आप को सूली के मृत्यु तक
नम्र किया है। इसीलिए पौलुस कहता है ये अनुग्रह से आपको उद्धार मिला है, लेकिन उसका कीमत जो है बहुत बड़ी है। हालेलुया। इसलिए इस कीमत को समझ के आपको क्या करना है, ना सिर्फ इस संसार में है, ओके, जब हम प्रभु के पास भी आ जाए युगान युग उसकी स्तुति निरंतर होते रहे। हालेलुया। जब भी देखेंगे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ ये आपकी कारण है, प्रभु मैं आज अच्छे हूँ ये आपकी कारण है, आपने मुझे मृत्यु से बचा लिया, आपने मुझे अनंत जीवन दे दिया, इसलिए मैं आपको आभारी हूँ। इसलिए वो कहता है एवर फॉर एवर एंड एवर टू हुम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आमेन। उसके लिए बड़ाई स्तुति और बड़ाई युगान युग होते रहे। आमीन। आगे हम देखेंगे 6वें वचन और 7वें वचन पढ़े। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ओके, मुझे आश्चर्य होता है, आई एम मार्वल, जो इंग्लिश में लिखा है आई मार्वल दैट यू आर टर्निंग अवे सो सून फ्रॉम हिम हु कॉल्ड यू इन द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। जिस पिता परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा अनुग्रह से अपने पास बुला लिया है, रिश्ता बनाया है, ओके, आप उनको इतनी जल्दी छोड़ के, जो अनुग्रह से आप प्रभु के पास आए हैं उसको छोड़ के कैसे इतनी जल्दी आप दूसरे एक संदेश के ऊपर विश्वास करने लगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ओके, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के, ओके, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस को इस बात को क्या बोलते हैं, हम बताते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ओके, उनका हजम नहीं हुआ। सब बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, कैसे है ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने आपके साथ इतनी समय बिता के समझाया, अन्य जातियों से प्रभु के पास आए हैं, लेकिन अभी जो है कोई और आके दूसरी बात पता है, आप उनकी बात पर सुन के उनकी ओर झुकते हैं, ओके। इसलिए वो कहता है कैसे हुआ, मुझे आश्चर्य होता है। फिर वो कहता है परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। इस संसार में जिस सुसमाचार मैंने सुनाया है उसको छोड़ के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार हो ही नहीं सकते, ओके। गुड न्यूज का मतलब क्या है, आपके ऊपर बोझ डालना गुड न्यूज नहीं है। आपके ऊपर और भारी लगा के आप नहीं, अरे ये तो मुश्किल है, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे कानून के अधीन में जब लेके आने के समय वो गुड न्यूज नहीं रहता है। गुड न्यूज क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है। इसलिए पौलुस साफ बता रहा है परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। देयर इज नो अनदर गॉस्पेल, हालेलुया। लेकिन आपकी उद्धार होना है तो मसीह को भी ग्रहण करना है और मूसा की व्यवस्था को भी पालन करके सब करना है, तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा करके जो जुडाइसर यहूदी पंथ से आने वाला कट्टर यहूदी अन्य जाति लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे थे। हालेलुया।
कभी आप सोच लीजिए, कोई बता रहे भैया मैं आपको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, आपके लिए किसी ने सब कुछ कर दिया है। भैया आपको कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है, फ्री में ले लो। तब वो बोलेगा अरे सच में मुझे आपको फ्री में दे रहे हैं? जी हाँ, आपके लिए एक ने कीमत दे दिया है, इसलिए उन्होंने कहा आप इसको फ्री में देना, पैसा नहीं लेना, बहुत बहुमूल्य है। वो जब आपको मिल जाता है आप सच में बोलेंगे अरे बाप रे, ये इतनी बड़ी कीमती है लेकिन मुझे फ्री में दे दिया है, सच में मेरे लिए बड़ा खुश खबर है। अगर कहीं बोलेंगे भैया अगर ये आपको पाना है, आप 40 दिन उपवास रहना, बिना पानी पी के कुछ दिन रहना, खाना पीना ऐसे कुछ नियम पालन करना, 4 बजे उठ के ये करना, रात में इतनी बजे सोना, मध्य रात में आपको प्रार्थना करना, ये सब बोलेंगे, क्या वो सुसमाचार है? नहीं, गुड न्यूज़ नहीं है। अरे पहले बिना इसके भी पहले से हम तकलीफ में हैं, अभी आपको ये भी करने के लिए बोल रहे हैं। हम कमाना है, परिवार को देखना है, कैसे कर पाएंगे? वो गुड न्यूज़ नहीं रहेगा, वो बोझ बन जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, प्रभु की इस गुड न्यूज़ को क्या करना चाहता है? बिगाड़ना। ओ रबा शेके रेखा लबा, वो बिगाड़ना चाहते हैं। सो इसलिए पौलुस के अंदर एक गुस्सा है, ओके, पौलुस के अंदर एक क्रोध है, ओके। कैसे हमने ये सुसमाचार सुना के विश्वास में लेके आए, कोई आके बीच में दूसरा एक संदेश बोल के, यही संदेश करके, ये शुभ संदेश करके उनको बिगाड़ के उनको चेहरा उतरा गया। हालेलुया। अब जानते हैं, ओके, अन्य जाति लोग प्रभु यहूदियों के लिए हमेशा करने के लिए कथना जो है एक वाचा के रूप में अब्राहम को दिया है, लेकिन सभी के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला आपकी संतान आसमान की तारे जैसे बढ़ जाएंगे और रेत की किनकों की जैसे और भर जाएंगे, कोई गिन नहीं सकते अब्राहम की संतान को, ओके। अब्राहम की फिजिकल यानी शारीरिक संतानों को गिन नहीं सकते। फिर अब्राहम की शारीरिक संतान को गिन नहीं सकते हैं तो वो कैसे पहचानेंगे ये अब्राहम की वंश के हैं, ओके। सो प्रभु ने शरीर में एक चिन्ह के रूप में उसको दिया है ताकि जो कतना हुआ है वो सारी वर्ल्ड में मालूम हो जाएगा ये अब्राहम की संतान है। हालेलुया। इसलिए इस्माइल के वंश मुस्लिम भी कथना करते हैं क्योंकि वो अब्राहम के वंश में आए हैं, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया है। सो इसके द्वारा हमको ये मालूम है जितनी आबादी यहूदी पूरी वर्ल्ड में है, जितनी मुसलमान पूरी वर्ल्ड में है, वो गिनना मुश्किल है। यानी प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया आपकी जनसंख्या ऐसे हो जाएगा, लेकिन अन्य जातियों के लिए वो रीति रिवाज, वो वाचा नहीं है। हम नई वाचा के आधीन में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक पवित्र गुस्सा है और क्रोध है, क्योंकि इस सच्चाई को अगर बिगाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इंसान अपनी आनंद, इंसान अपनी खुशी को गवा देंगे। अरे ये करना है, 7 बज गया, ये हमको ये करना है, ओके। अब जानते हैं जब नमाज की आवाज़ आती है मुसलमान को जाना ही है, पढ़ना ही है,
करना ही है। क्या हो गया? एक ड्यूटी, एक बोझ है। लेकिन प्रभु जो है ऐसा नहीं हमको बनाया। प्रभु ने हमें बनाया, यू आर माई चिल्ड्रन। जब भी चाहिए हम पिता के पास जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, जितनी समय चाहिए हम दुआ में बैठ सकते हैं। हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे लिए सीमा भी नहीं है, क्योंकि प्रेम है, रिश्ता है, ड्यूटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस के अंदर एक गुस्सा है, इन लोग बिगाड़ दिए करके। इसलिए आगे पढ़ेंगे 8वें वचन में। परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। पौलुस कहता है यदि हम, समझने, मैंने आपको सुसमाचार सुनाया, बता दिया। ओके, सुसमाचार क्या है? मसीह कलाम के अनुसार हमारे लिए दुख उठाया, खुदा की कलाम के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, पर पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो आज भी वो जिंदा है। जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन उन्हीं का है। ये सुसमाचार है। पौलुस ने कहा अगर कोई व्यक्ति इस सुसमाचार को छोड़ के दूसरा बताएंगे, भले हम भी दोबारा आके आपको और नहीं मैंने गलत आपको प्रचार किया, आप ये काम करना है, हाँ उन लोग बता रहे हैं वो सही है, आपको मसीह के द्वारा सब कुछ करना है, मसीह के द्वारा सारी रीति रिवाज को भी पालन करना है करके अगर मैं भी आके आपको समझाऊंगा, ये समझ लेना मैं मलून हूँ, मैं श्रापित हूँ, मैं आई एम कर्स्ड। इसलिए वह कहता है, पहले अपने आप को भी शामिल करता है, परंतु यदि हम, यानी मैं या मेरे साथ और भी है, या स्वर्ग से कोई दूत भी, यानी एक एंजल भी एक दर्शन में आके, ओ आई एम गिविंग यू ए गुड टाइडिंग्स, मैं आपके लिए एक सुसमाचार सुनाता हूँ, आप लोग थोड़ा अपनी चाल चलन को बदलना है, मसीह पर विश्वास करना, साथ ही साथ मेरे दास मूसा को भी आपको पालन करना होगा करके अगर बताएंगे, पौलुस कहता है सॉल ऑफ तरसुस, अरमाई की भाषा में कहता है वो व्यक्ति श्रापित है, वो दूत भी श्रापित है, हम लोग भी श्रापित हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। इस गुड न्यूज के अलावा आपको उद्धार पाने के लिए विश्वास की सिवा और कोई समझाएंगे, ओके, वो व्यक्ति भले हमारे बीच में से आके सुनाए या हेवन से कोई उतर के मैं स्वर्गदूत करके कोई नाम लेके सुनाएंगे, वो दूत श्रापित है, वो व्यक्ति भी श्रापित है। हालेलुया। 9वें वचन पढ़ेंगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। आमीन। ट्वाइस, 2 बार श्राप को घोषणा करता है। ओके, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही हम अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। श्राप एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति श्रापित किया गया है, इट इज एन इटर्नल डिस्ट्रक्शन, एक अनंत काल का विनाश है। ओके, श्राप छोटी बात नहीं है। श्राप क्या है? छोटी बात नहीं है। अगर परमेश्वर ने किसी को श्राप
श्रापित कर लिया, कुछ भी करे वो सफल नहीं हो सकते। हम लोग जानते हैं मूसा के द्वारा प्रभु ने डेमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया, 6 गोत्र को एक पहाड़ पर खड़ा किया, 6 गोत्र को दूसरी पहाड़ पर खड़ा कर दिए। हम जानते हैं, इसलिए उस पिक्चर को मैं आपके सामने ले आता हूं। जो व्यक्ति व्यवस्था पर नहीं चलेगा उनकी ये सारी आशीष आएगा। घर में भी आशीष, शहर में भी आशीष, देश में भी आशीष, जो भी बिजनेस करेंगे आशीष, खेत में सब कुछ आशीष, सारी जानवर भी आशीष रहेगा, कोई जो है भांजा ना रहेगा, सब फ्रूटफुल रहेगा। अगर व्यवस्था पर नहीं चलते, श्रापित है वो व्यक्ति, घर में भी श्रापित है, सिटी में भी श्रापित है। इसका मतलब घर में भी उनका शांति नहीं है, बिगड़ जाएगा। सिटी में ही काम करेगा, उधर भी आशीष ही नहीं रहेगा, देश में भी आशीष ना रहेगा, खेत में भी आशीष नहीं है, पेड़ पौधे या जानवर सभी में, जो फालतू पशु, घरेलू पशु, किसी में भी आशीष नहीं है। इसलिए श्रापित मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इट इज इटर्नल डिस्ट्रैक्शन, समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को प्रभु ने श्रापित कर दिया, ओके, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ओके, जो श्रापित है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी पौलुस इतनी कठिन शब्द इस्तेमाल करता है, भैया यीशु समाचार को छोड़ के और कुछ सुनाते हैं, बताते हैं आपकी उद्धार के लिए, वो व्यक्ति श्रापित हो। अगर स्वर्गदूत भी आसमान से आके दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं, वो व्यक्ति उर्दू में मलून है, श्रापित है, वो स्वर्ग की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 10 पद में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, थीव्स और ग्रीडी पीपल और ड्रंकर्ड और अब्यूसी और चीट पीपल, यानी जो धोखा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, none of them will inherit the kingdom of God। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 10 पद। न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ओके, जो शब्द इस्तेमाल किया, अंधेर करने वाले, यानी जो व्यक्ति अच्छी रास्ता में चल रहे हैं उनको गुमा दिया है। ओके, आपके उद्धार के लिए ये करना वो करना, आप अपने ऊपर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से हटा दिया है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में मतलब प्रवेश नहीं कर सकते। जो अंधेर करने वाले विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, नीति वचन 3:33 पढ़ें। नीति वचन 3:33 में, द कर्स ऑफ द लॉर्ड इज ऑन द हाउस ऑफ द विकेड। ओके, जो दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ओके, दुष्ट के घर के ऊपर क्या रहेगा? यहोवा का शाप, यहोवा का श्राप। ओके, पौलुस कहता है इस सुसमाचार को बिगाड़ के अगर कोई दूसरा सुनाते हैं, उनके घर में क्या आएगा? वो दुष्ट है। ओके, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5 पद, यिर्मयाह 17 दूसरे एंगल से मैं बता रहा हूं। Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ओके,
इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, कर्स्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन मैन एंड मेक्स फ्लेश हिज स्ट्रेंथ, whose heart depart from the Lord, who makes flesh इसकी strength। मैं दुआ करूंगा, मैं ये काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, मैं उद्धार पाने के लिए ये सारी ऊपर मैं करूंगा। ओके, यहोवा पर जो भरोसा छोड़ के, यीशु मसीह पर विश्वास को छोड़ के कोई मनुष्यों के कहने पर और खुद अपनी शरीर के बल पर विश्वास करता है, वो श्रापित है। ओके, पौलुस कहता है श्रापित है वो व्यक्ति इस सुसमाचार के छोड़ के दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं। ओके, जीसस ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, मत्ती 25 का 41 पद। मत्ती मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। श्राप आसान नहीं समझना, और किसी के ऊपर श्राप है, मैं ये बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यस, 25 का 41। या तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, ए शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ओके, जीसस ने फाइनल जजमेंट के समय जो लोग श्रापित हैं उनको कहाँ उनको जगह नियुक्त किया गया है? शैतान और उसके दूत जहां जाते हैं वहां कौन भी जाएंगे? श्रापित लोग। वहां कौन जाएंगे? श्रापित लोग। जीसस then he will also say to those in the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels। ओके, साफ प्रभु यीशु मसीह मना कर हैं, श्रापित लोग हैं, तुम शैतान और उनकी दूतों के साथ अनंत आग में चले जाओ। खस्ट। पौलुस कहता है जो व्यक्ति सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, मैंने सुनाया, वो श्रापित है। अगर वो श्रापित है, इटर्नल लाइफ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए जो सुसमाचार प्रभु के वचन में हमें जो बताया गया, वैसे की वैसे हमें दूसरों के लिए सुनाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 2 बार इटर्नल डिस्ट्रैक्शन और श्रापित है करके पौलुस चेतावनी दे रहे हैं। 10वीं पद में, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं कोई इंसान को प्रसन्न करना मेरा काम नहीं है। हालेलुया। ये नहीं सोचना बड़े बड़े लोग हैं जो यरूशलेम काउंसिल में बैठे हैं, पतरस हैं, जेम्स हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, वो लीडरशिप में हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई भी इंसान को मुझे प्रसन्न करना मेरा काम नहीं। मुझे प्रसन्न करना है जिसने मुझे माँ की गर्भ से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के अंदर एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक जोश है, क्योंकि मैंने अंधकार में थे, प्रभु को नहीं समझते थे, कलीसिया को सताते थे, मैं बहुत खुश होके कलीसिया को नष्ट कर रहे थे ताकि मैं यहोवा के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा पूर्वजों मुझसे खुश हो जाएंगे। इसलिए स्तिफनुस के मृत्यु में मैंने साथ रहा और चिट्ठियाँ लेके यरूशलेम में, समरिया में, सभी जगह में मैंने ऐसे लोगों को बंदी मारा, जेल में डाला, और दमिश्क जाने के समय रास्ता में प्रभु ने मुझे चुन लिया, मुझे समझाया सुसमाचार क्या है।
यही बात को तुम मेरी प्रजा इसराइल को भी बताना है और अन्य जातियों को भी बताना है। मैं खास तुम्हें अन्य जातियों के लिए प्रेरित के रूप में चुन लिया है। इसी आज्ञा बुलाहट हमेशा पौलुस के कान में, दिल में होने के कारण उन्होंने गुस्सा आ गया। इसको कोई भी बिगाड़ेंगे वो श्रापित है। इसलिए वो कहता है मुझे कोई इंसान को प्रसन्न करना नहीं है, मुझे केवल उसको प्रसन्न करना है जिन्होंने नालायक को लायक बना के प्रेरित के रूप में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कितनी नालायक हमें लायक बना दिया है तब हमारे प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जो है सारी प्रेरित में सारे सबसे ज्यादा तकलीफ पौलुस ने उठाया, क्योंकि वो सत्य को जान लिया है। इसलिए वो सत्य के विरोध में कुछ बोलेंगे तो वो खड़े होके वो लड़ते थे। यानी कलीसिया में कोई विरोध है, सच्चाई को नहीं जानते हैं, बिगाड़ने के लिए आते हैं, वो इसलिए क्रोधित होके ऐसे 2 बार शब्द बोले हैं, श्रापित है, श्रापित है। एक वचन पढ़ेंगे, टू प्लीज मैन was neither Paul's motivation nor the source of his authority. Paul continuously sought the approval of God. पौलुस हमेशा प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का जो चीज पसंद है वही करने के लिए हमेशा तत्पर है। एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, 2 कोरिन्थियों 5:9 पढ़ें। 2 कोरिन्थियों 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, उसको बाते रहें। 2 Corinthians 5:9। यस, Okay. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. हालेलुया। उसको बाते रहें और उसका प्रसन्न करते रहें। हमारा एम है बुलाने वाला का सच्चे दिल से हम काम करें। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, 11 और 12 पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। रबा शेके रिखाला रबा। एक खास बात हम सीखने जा रहे हैं। ओके, पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू, ओके, मैं बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। जो ऑनलाइन दर्शकों, इस बात को आप ध्यान से, आप मेहरबानी से अपनी बाइबल में देख लेना, अपनी बाइबल में देख लेना जो चीज़ अभी हम सीखने जा रहे हैं। जो पौलुस कहता है, ये सुसमाचार जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ओके, बट आई मेक नोन टू यू ब्रदरन that the gospel which was preached by me is not according to man. किसी मनुष्य के जय ओर से नहीं, for I neither received it from man. किसी इंसान ने मुझे ये नहीं बताया भैया ये काम आपको करना है, ऐसे ऐसे सभी लोगों से बताना है, ये घटना हुआ है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा I didn't receive it. For I neither receive it from man, nor was I taught it. या मुझे सिखाया नहीं है, बट मतलब जो मैंने अभी बताया वो सब कैंसल है। बट ओके, ना इंसान की ओर से, ना सिखाया गया, ना सुनाया गया,
but it came through the revelation of Jesus Christ. हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे आप बोलिए, मुझे पर यीशु मसीह के, बोलिए यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, आई रिसीव्ड दिस गॉस्पल, इस सुसमाचार को मैंने यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट प्रकाशन में मुझे मिल गया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या मिला है? हमारे अंदर एक सवाल उठता है, अरे सच में यीशु मसीह ने क्या बोला है? इस पौलुस को क्या समझाया है? गॉस्पेल के बारे में पौलुस को यीशु मसीह ने क्या प्रकाशन दे दिया है ताकि वो इतना मजबूत होके बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, अगर इसको कोई भी बिगाड़ेंगे वो शैतान के साथ नरक में चले जाएगा, श्रापित हो जाएगा। श्रापितों के साथ जहाँ शैतान और दूत है वहाँ ये श्रापित लोग भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। तब हमको एक एंग्जाइटी होती है, यीशु मसीह ने क्या ऐसे बता दिए, उनको समझा दिए जो प्रकाशन मिला है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा जिसने हमें कलाम जोड़ के दिए हैं, लिख के दिए हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया है वो हमारी बाइबल में लिख के रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इधर उधर गुप्त बातें प्रभु ने रखा है, जब खोजते हैं वो मोती, द कॉस्टली पर्ल, जो जेम्स, वो हमें मिल जाते हैं। खोजना है खजाना जैसे, तब हमको प्रकाशन पवित्र आत्मा देता है। जो खोजते हैं वो पाएंगे। अभी हम खोज के बताएंगे क्या प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिया है। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम 26 अध्याय 26। प्रेरितों के काम 26 अध्याय पौलुस को किंग अग्रिप्पा के सामने खड़ा कर दिया है। फेस्टस और अग्रिप्पा, फेस्टस गवर्नर शायद, और अग्रिप्पा के सामने पौलुस को कैसरिया में खड़ा कर दिया है। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस जब खड़े होके वो अपनी तरफ से ये दुहाई दे रहे थे, तब जो है इस बात को वो प्रकट कर रहे हैं। ओके, इस बात को कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ करके राजा अग्रिप्पा के सम्मुख, ओके, वो बता रहे हैं। 12 पद से पढ़ेंगे 12 to 18 तक। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा। एक मिनट, इसके पहले जो है एक गवर्नर जो है, जो 26 अध्याय का पहला 2 वचन पढ़ लेना, 3 वचन पढ़ लेना। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों पर यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। ओके, अग्रिप्पा राजा के सामने खुल के ये सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि पौलुस को यरूशलेम में गिरफ्तार कर दिया है ताकि उनको मार डालने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। तब उन्होंने कैसर के ओर, यानी रोम का एम्परर के नाम लेके उन्होंने दुहाई दिया है
इसलिए जो है उनका रोम भेजना है, या उनका केस जो है आगे बढ़ाने के लिए वो सोच के कैसरिया में उनको लेके आ गया। वहाँ जेल में थे। जब अग्रिप्पा उधर आए, वहाँ जो गवर्नर फेस्टस ने उनके साथ जो है उनका खड़ा कर दिया। अभी जो है वो पौलुस अपनी इस बात को बता रहे हैं। आगे 12 इसी धुन में आज से पढ़े। जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। ओके, वो कहता है, हे राजा, मार्ग में 12 बजे दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, जितने लोग मेरे साथी लोग मेरे साथ दमिश्क में वहां की मसीही लोगों को सताने के लिए ऑर्डर लेके, प्रधान याजकों और अधिकार से आज्ञा पत्र लेके मैं दमिश्क की ओर जा रहा था, कि रास्ता में दमिश्क के पास में ऐसी बिल्कुल दोपहर के समय एक ऐसी ज्योति हमारे ऊपर गिरी, जो सूरज से बड़ा ज्योति था। हम सब गिर पड़े। ओके, और अपने साथ चलने को चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शौल, हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। एक बार पढ़ लें, सुन लीजिए। 13 पद से पढ़ जी, आप 14 पद से पढ़ लेना। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैनी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ओके, थैंक यू। एक साफ आवाज प्रभु साउल की जो मातृभाषा, अरामाइक भाषा या इब्रानी भाषा में साउल ऑफ तर्सुस, उस नाम से वो फेमस थे। ओके, जो बेंजामिन गोत्र का पुरानी नेम एक राजा है साउल, वही नाम से इनको भी बुलाया गया। वो बहुत गर्व था, क्योंकि पहला राजा का नाम मुझे लोग रखेंगे। साउल का बहुत गर्व था। प्रभु ने उसी नाम से उनको पुकारा, जो उनकी मदर टंग में शाल शाल, तू क्यों मुझे सताता है। बिब्रानी भाषा में, ओके, तू मुझे क्यों सताता है। उन्होंने कहा, पैनी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक क्लियर प्रभु ने बताया, आई एम जीसस। हालेलुया, मैं यीशु हूं जिनको आप सता रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है, आगे हम पढ़ेंगे, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। हालेलुया, महिमा मिले। हालेलुया। मेरे साथ आप आइए, अपनी बाइबल खोल दीजिए। हालेलुया। 15 पद में हम देखते हैं,
वो यीशु मसीह ने उस सवाल का उत्तर दे दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 16 पद में, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। इसलिए मैंने तुझे आज दर्शन दिया है दमिश्क के सड़क पर, कि तुझे उन बातों का भी सेवक, तुझे उन बातों को भी सेवक और गवाह ठहराऊं। ओके, जो आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वहां मैंने इंटरफियर किए हैं, आप मैंने बता दिया आपका विचार गलत है, इस बात के लिए आप गवाह होना है। ओके, इस बात के लिए तुम गवाह होना है और सेवक भी बनना है। इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों को भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। आज अभी देखे हैं, इसके लिए आप गवाह ठहरेंगे, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और भी एक रेवलेशन मैं तुझे देने वाला हूं। अभी ने मैंने बताया, इसके लिए तुम गवाह ठहरोगे। आगे भी मैं एक दर्शन आपको दूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसलिए जो मैं अभी दाने वाला दिन में गवाही दूंगा, और उनको भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, इस सुसमाचार के बारे में दूंगा। और प्रभु ने कहा साथ में, और मैं तुझे तेरे लोगों से यानी यहूदियों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। मैं आपका प्रोटेक्शन दूंगा, यहूदियों से प्रोटेक्शन दूंगा और अन्य जातियों से भी मैं बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए बेचता हूं। ओके, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में मैं इसलिए मैं तुझे बेचता हूं कि तू, पौलुस का क्या काम है, 18 पद फिर से सुन लीजिए मेहरबानी से, कि तू उनकी आंखें खोले। हाँ, यहूदियों को आंखें खोले और अन्य जातियों की आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। वो कहता है यहूदी और अन्य जाति दोनों के बीच में मैं भेज रहा हूं, उनकी आंखें खोल दे। हालेलुया, टू ओपन देयर आइज, यानी यहूदी को भी आंख खोलना है और अन्य जातियों को भी आंख खोलना है, ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बुलाया, एक कॉल है। मैंने आपको अपनी सेवक प्रेरित के रूप में बुला लिया है। आई हैव कॉल्ड यू। आप इस बात के लिए गवाह बनेंगे। मैं आपको और प्रकाशन दूंगा। आप यहूदी और अन्य जाति दोनों के बीच में जाके ये प्रचार करना। ओके, क्या प्रचार करना? आपके द्वारा यहूदियों को आंख खुल जाए, क्योंकि दोनों को वे लिखा है, क्योंकि तू उनकी आंखें खोले कि वे, यानी बोथ, वे मतलब वे यहूदी और अन्य जाति, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। ओके, दो ड्यूटी है। ओके, मैं बताना चाहता हूं, दो ड्यूटी प्रभु ने पौलुस को खास दिया है, यहूदी और अन्य जाति दोनों को आंख खोलना है। ओके, दोनों का आंख खोलना है, और दोनों के लिए दो प्रकार की आवश्यकता है। दोनों के लिए दो प्रकार की आवश्यकता है। ओके, टू ओपन देयर आइज बोथ जूस एंड जेंटाइल्स इन ऑर्डर टू टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, उनको अभी वो दोनों एक तरीके से अंधकार में हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा का तोरा जब
पढ़ाया जाता है वो सिर पर कपड़ा ढकते हैं, ओके। इसलिए एक पर्दा उनके सामने है, वो पर्दा यीशु मसीह ने हटा दिया है। हालेलुया। इसीलिए उनको भी ज्योति में आना है, उनकी आंख भी खुलना है। वे उन दोनों की आंखें खुल जाए, ओके, अंधकार से ज्योति की ओर आ जाए, ओके। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो अंधकार में है, ओके, जो अंधकार में, क्योंकि गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। अगर परमेश्वर ज्योति है, उसको अपोजिट जो एंटी गॉड या एंटी क्राइस्ट या परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं वो अंधकार में है, ओके। सो अंधकार से ज्योति में अन्य जातियों को लाना है, ओके। दूसरा जो है शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, शैतान की अधिकार से। यहूदी लोग जो व्यवस्था के ऊपर है, जो व्यवस्था पर नहीं चलते वो श्रापित हैं। जो व्यवस्था जो है इंसान को गुलामी बना के गिल्टी कॉन्शियस करके उनको अपनी वश में शैतान करके रखा है। मैं कुछ वचन आपके बताना चाहता हूँ, ये क्या है, ठीक है। आगे हम देखने के पहले उस वचन को कंप्लीट पढ़ेंगे। शैतान की 2 चीज 18 पद फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा कैसे मिलता है करके यीशु मसीह ने दमिश्क रास्ता में पौलुस को बता दिया। आप दोनों को आंख खोलना, अन्य जाति अंधकार से ज्योति में आना है, और दूसरा शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर से फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ, दोनों के लिए पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ यानी अन्य जातियों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर विश्वास करने से दोनों पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। इसके और कुछ नहीं करना, विश्वास के द्वारा उनकी पापों की क्षमा मैं देता हूँ, इसीलिए वो वारिस बन जाएंगे, मिरास हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। टू ओपन देयर आइज in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God. Power of Satan to God. Power of Satan क्यों लिखा हुआ है थोड़ी देर में हम देख लेंगे। That they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Hallelujah. Sanctified by faith इन मी। ये आसमान से प्रभु यीशु मसीह पौलुस को एक प्रकाशन दे रहा है, ओके। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो बुलाहट है, आई विल मेक यू ए मिनिस्टर। हालेलुया, आई विल मेक यू ए मिनिस्टर। और प्रभु बता रहे हैं, आई हैव अपीयर्ड टू यू फॉर दिस पर्पस टू मेक यू ए मिनिस्टर। 16 पद में लिखा है, आपको प्रेरित बनने के लिए, मेरा सेवा करने वाला बनाने के लिए बुलाए। 16 पद पर लेना ब्रदर। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। सेवक और गवाह, ओके। पहले सेवक मिनिस्टर, सेकंड जो है ये विटनेस both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. जो अभी दिखाए हैं इसके लिए पर आने वाले के लिए तुम गवाह बनोगे। And a witness both of the things which you have seen
and the things which I will reveal to you. तीसरा जो है, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. अभी मैं उनको भेज रहा हूं. I am sending you as a minister. आप इस सुसमाचार को सुनाने वाले, इन दोनों पंथों के बीच में जाके सुसमाचार सुना, मैं भेज रहा हूं. फोर्थ जो काम है, टू ओपन दर आइज, जूस एंड जेंटाइल्स दोनों के आंखों को खोलना है, आपका काम है. इन ऑर्डर टू टर्न दम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, सुसमाचार का प्रकाशन जो है उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर लेके आएंगे. ओके, अन्य जाति अंधकार से ज्योति में. ओके, और फ्रॉम द पावर ऑफ सैटन टू गॉड, पावर ऑफ सैटन, पाप की जो स्ट्रेंथ है लॉ, जो वचन में देखेंगे, लॉ जहां है वहां पाप मजबूत होके मृत्यु को पैदा करती है. इसलिए फ्रॉम लॉ सैटन टू गॉड बाय ग्रेस, अनुग्रह की ओर यहूदियों को लाना है. एंड दे में रिसीव, दोनों रिसीव फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड एन इनहेरिटेंस अमंग दोज हु आर सैंक्टिफाइड बाय फेथ इन मी. मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो पवित्र ठहराया जाए, धर्मी जन बन जाए, ताकि वो वारिस बन जाए, मीरास उनको मिल जाए, इनहेरिटेंस मिल जाए, परमेश्वर की वारिस हो जाए. कैसे? पाप की क्षमा प्राप्त करके. कैसे प्राप्त करें? मेरी ऊपर विश्वास करने का द्वारा. ग्लोरी टू गॉड. आगे मैं इसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा आपके समय में लेना चाहता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. पहला कुरिन्थियों 15 का 56 वचन पढ़ेंगे. हालेलुया. पहला कुरिन्थियों 15 का 56. 15 का 56. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. हालेलुया. मृत्यु का डंग क्या है? पाप. पाप है. मृत्यु का डंग पाप है. और पाप का बल व्यवस्था है. पाप का बल क्या है? व्यवस्था, लॉ. ओके, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है. 15 का 56. द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन. ओके, मृत्यु का क्या बोलते हैं? डंग. मृत्यु का डंग जो है पाप है. एंड पाप, द स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज लॉ. स्ट्रेंथ ऑफ सिन इज लॉ. ओके, बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिव्स अस द विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यहूदी लोग लॉ में फंसे हुए हैं. ओके, यहूदी लोग लॉ में फंसे हुए हैं. वचन बता रही है मृत्यु का डंग जो है पाप है और पाप का बल लॉ है. जितना लॉ आप जानते हैं उतना आप तोड़ेंगे, आपके ऊपर वो बोझ बनेगा. आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा रूल्स मालूम है, ज्यादा रूल्स आप तोड़े हैं. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए अगर ज्यादा रूल्स तोड़े हैं, जो व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, श्रापित है. अगर श्राप आ गया, शैतान आ जाता है. शैतान आपकी पूरी आशीषों को छीन लेगा. हालेलुया, हालेलुया. व्यवस्था के द्वारा एक इंसान कानून के ऊपर कानून देते रहेंगे, वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, बोझ बढ़ते जाएगा. वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते. हालेलुया. इसीलिए प्रभु कहता है जो अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, गॉड इज लाइट, वो अंधकार में है, उनको आंख खोल के ज्योति में लेके आना है. यहूदी है, वो शैतान ने उनको अपनी गुलामी बना दिया. अच्छा तुम ये करना, अच्छे आपने ये, तो आपका पाप जो है उद्धार पाने के लिए वो व्यवस्था में करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. हालेलुया. इसीलिए उनका
जो शैतान का पावर में है, वो भी खुदा के पास अनुग्रह के द्वारा आना है। इसलिए ये बुलाहट पौलुस को दमिश्क रास्ता में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इस काम के लिए मैं आपको भेज रहा हूं, और भी मैं रेवलेशन दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो पवित्र किया जाएंगे और मीरास बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा लॉ का जो पावर है, जो पाप का जो बल है, वो लॉ है, उससे भी छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए ये सुसमाचार है, आपको प्रचार करना, दोनों की आंखें खुल जाए, एक अंधकार से आ जाए मेरे पास, दूसरा लॉ से अनुग्रह के द्वारा मेरे पास आ जाए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। 2-3 वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 7 and 8। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ओके, बिना व्यवस्था पाप क्या है? मुर्दा है। हालेलुया। जब व्यवस्था आएगा वहां पाप का जान भी आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस को प्रभु बहुत अच्छे से समझाया, ओके, बताया है। सो इसीलिए व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था के द्वारा हमको जानकारी है, पहचान सकते हैं पाप क्या है, लेकिन वो आप पाप करने से रोक नहीं सकते। ओके, आपको पाप करने से रोक नहीं सकते। रोमन्स 5:20 5 का 20 पढ़ लें। रोमियो 5 का 20 में इस प्रकार लिखा है, मोरओवर बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। 21 भी पढ़ लेना। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। मैं विश्वास करता हूँ आप कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया, आप कुछ सीख रहे हैं। बता रहे हैं, मोरओवर द लॉ एंटर्ड दैट द ऑफेंस माइट अबाउंड। जितना लॉ ज्यादा हुआ उतना प्रभु के आज्ञा को हम तोड़ते गए, ताकि यहूदी इस बात को जाने समझे, मेरा उद्धार मेरे कर्म से कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने काफी आज्ञाओं को उल्लंघन किया। गिल्टी कॉन्शियस उनके अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि इतना प्रभु व्यवस्था इसलिए दिया है ताकि हर एक यहूदी जाने समझे, मेरे लिए एक मसीहा चाहिए, मुझे छुड़ाने वाला चाहिए, ताकि वो मसीहा के ओर अपनी मन फिराए। क्योंकि व्यवस्था कोई पूरा नहीं कर सकते। जितनी कानून के ऊपर कानून आता है वो पाप करते जाएंगे। रोमियो 3:20 में इस प्रकार लिखा है, रोमन्स 3:20 में, रोमन कुछ वचन इसलिए मैं पढ़ता हूं ताकि, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। यहां पर इसलिए ये सब, आप इस वचन को समझ लेना, बाय द डीड्स ऑफ द लॉ नो फ्लेश विल बी जस्टिफाइड इन हिज साइट। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। लॉ जितना जानते हैं उतना आपको पाप के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी ट्रूथ को अगर आप समझ लेंगे, हालेलुया, आपकी जिंदगी बदल जाएगा।
By grasping this truth, you will understand one of the greatest misunderstanding in the church today. Jesus was letting us to know that no man could keep the law and everyone need a savior. इस सच्चाई को ना जानने के कारण हम कलीसिया में भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे, मुझे ये करना वो करना, प्रभु को उद्धार स्वर्ग जाने के लिए। अगर हम इस सच्चाई को ना जानने के कारण हम भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उदास में है, निराशा में है। क्यों? हम कर्म पर विश्वास करने के कारण। इसलिए साफ लिखा है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने धर्मी ना ठहरा सकते, मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। All who believe in Jesus will be made right. ओके, जो उन पर विश्वास, रोमियो 10:4 में लिखा है। ओके, रोमियो 10:4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, मसीह व्यवस्था का अंत है। जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। यहूदियों के लिए में खास प्रभु जो बता रहे हैं, जो व्यवस्था के कारण शैतान का ऊपर उनका हक है, क्योंकि वो लॉ दे दे के उनका गुलामी बना के रखे। ओके, हालेलुया। इसे समझ ले, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। जब भी हम बच्चों को कुछ आदेश देते हैं, बेटा अभी चूना लगा हुआ है, गीला है या पेंट लगा हुआ है, उसको मत छूना। जैसे हम बच्चों को मना करते हैं, ह्यूमन नेचर क्या करेंगे, जब मम्मी पापा नहीं है, वो चुपके से जाके छू के देख लेगा क्या सच में चिपकता है, नहीं। जब हम जितना कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं छुएगा। जब हमने बोला बेटा दीवार गीला है, डिस्टेंबर लगाओ, मत छूना, जरूर वो छू लेगा। एक भैया ने ऐसे एक नमूना है, एक पास्टर साहब बाइबल स्टडी ले रहे थे कलीसिया में। एक भैया ने, काफ़ी लोग बता रहे थे, इसे आदम के कारण हम सब परेशानी में हैं। हवा ने उनको खिलाया, आदम भी उनकी बात मान लिया, उसके कारण हम सब परेशान में हैं। अगर मैं आदम की जगह पर नहीं होते हम ये काम नहीं करते, ऐसा बोलते थे। कई बार वो बहस कर रहे थे। फिर एक दिन पास्टर जी ने सबक सिखाने के लिए 2-3-4 लोग जो ऐसे बोल रहे थे उनको अपने घर बुलाया, बढ़िया दावत बनाया। उसी मेज के बीच में एक टोकरी को ढक के रखे। ओके, उनने कहा इसको मत खोलना, हम सब खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप इसी टोकरी को मत खोलना। ऐसे बोल के बढ़िया सुंदर खाना तैयार करके मेज पर रखा है। पास्टर जी ने थोड़ी समय के लिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ करके वो अंदर गए। सभी चीज़ खाने के लिए रखा हुआ, खुशबू आ रही है, बहुत मन था खाने के लिए कि पास्टर आने के लिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तब ये नहीं सोचा, आपस में बात करते हैं क्या चीज़ है, पास्टर जी हमारे लिए बाद में आखिर में दिखाएंगे करके बोल रहे हैं, क्या चीज़ है। okay? जैसे आपस में बोले, पास्टर ने बोला मत खोलो, नहीं कहना नहीं आप ये काम करना, थोड़ा से उठाओ, हम देख लेंगे फिर वैसे ढक देंगे। ओके, किसी ने बोला नहीं नहीं, पास्टर ने मना करके, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो बस क्या है देख लेंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा खोला, उसके अंदर एक चूहा पकड़ के रखे थे। जैसे खोला, चूहा भाग गया। जैसे भाग गया, पकड़ नहीं पाए, जैसे भाग गया, पास्टर जी अंदर आ गए। सबका चेहरा, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन कर दिया, अभी अंदर चूहा नहीं है। पास्टर जी ने फिर से बोला मैं लास्ट में इसको दिखाऊंगा। तब उन लोगों ने अपनी गलती समझ गया। पास्टर जी हमें माफ करना, जब आप नहीं थे हमने क्या चीज़ें करके खोले हैं वो
भाग गया, हमें क्षमा करना। तब पास्टर ने बताया, जब मैंने कानून बताया, ओके मत करो, तुम लोग कर लिए। आप जानते हैं लेकिन क्या है, ओके जितना कानून के ऊपर कानून आता है हम उल्लंघन करते जाएंगे। इसलिए लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा सकते। इसलिए प्रभु ने क्या किया, लॉ को पूरा कर दिया है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल में मत्ती 5 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने या डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। क्योंकि वो अच्छा है, पवित्र है, वो तो ना टलेगा। आसमान पृथ्वी भी टल जाएगा लेकिन व्यवस्था ना टलेगा, हर एक शब्द पूरा ही होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसी लॉ को मैं पूरा कर दिया हूँ। इसीलिए जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उन्होंने पूरी लॉ फुलफिल कर दिया मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा। उसका धार्मिकता मैं उनको देता हूँ। आई फुलफिल द लॉ। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है रोमियो 10:4 में, लास्ट में क्या लिखा है, क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। रोमियो 10:4 को पढ़े। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। क्राइस्ट, मेरे पीछे बोले, क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। हालेलुया। आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप एक जीसस का मूवी देखने के लिए बैठे, मूवी चल रही है, 2 घंटे की मूवी है, पहले से बता दिया भैया 2 घंटे का चलेगा, 2 घंटे मूवी चल रही है, आप देख रहे हैं। जैसे 2 घंटे होने वाला है, आखिरी सीन आ रहा है, यीशु मसीह जी उठे हैं और उसके बाद चेलों के साथ वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यीशु मसीह ऊंचा उठा ले गए। जैसे यीशु मसीह ऊंचा उठे हैं, वहाँ पर्दे पर एक अक्षर आया, एक शब्द वहाँ लिख के दिए हैं, द एंड। बोलिए, उस पर क्या लिखा था, द एंड। वो देखते रहे, 2 घंटे आखिरी हो गया। उसके बाद जैसे यीशु मसीह ऊपर उठा ले गया, सफेद पर्दे और वहाँ पर एक शब्द आया, द एंड। एंड होने के बाद द एंड आ गया, अब बैठे रहेंगे, क्या आगे कुछ चलेगा? नहीं ना, कुछ चलेगा नहीं। क्यों? खत्म कर दिया, वो तो लिख लिया, खत्म, पूरा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां एंड, द एंड करके आ गया। उसके बाद आप कितने घंटे बैठे रहेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एंड है। हालेलुया। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। आमीन, आमीन। उद्धार यहूदी और अन्य जाति। यहूदी शैतान की बंधन से, लॉ पावर है, उससे प्रभु के पास विश्वास के द्वारा प्रभु के अनुग्रह से बच जाता है। वैसे ही अन्य जाति अंधकार से ज्योति में ले आते हैं, पाप की क्षमा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को आसमान से आकाशवाणी हुई, पापों की क्षमा मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही वो धर्मी ठहरेंगे और स्वर्ग के वारिस बनेंगे। इस बात के लिए मैंने आपको चुन लिया है, यहूदी और अन्य जाति दोनों को ये सुसमाचार सुनाना है। इसलिए इसके पौलुस के अंदर इसलिए ये एक गुस्सा है। कोई भी व्यक्ति अगर हम में से भी कोई आके इसको बिगाड़ के कोई प्रचार करेंगे, वो व्यक्ति श्रापित है। 2 बार उन्होंने इसलिए बोला है
क्योंकि ये बात पौलुस को स्वर्ग से पहुंचाया गया है, ये काम उनके हाथ में सौंपा दिया गया है। इसलिए पौलुस जो है यीशु मसीह की इस बात को सारी संसार में फैलाने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देयर इज ओनली वन गॉस्पेल, एक ही सुसमाचार है जिसका प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बताया। उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलती है और व्यवस्था से नहीं। इस सुसमाचार के लिए वो प्रेरित बन गया। प्रभु आशीष थे। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज इसे प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। There is only one gospel, एक ही सुसमाचार है जो पौलुस प्रेरित को, जो प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन दिया है और जो वचन में बताया गया है। उद्धार मसीह के द्वारा ही है, भले यहूदी हो भले अन्य जाति हो, विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। जीवित परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कीजिए और हमें प्रकाशन दीजिए। प्रभु, हम संसार में आनंद के साथ, स्तुति के साथ, धन्यवादी रूप में आपको हमेशा सराहते हुए, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए, युगान युग आपको स्तुति करते हुए हम अपनी जिंदगी को संसार में हम गुजार सकें प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए, मेरे लिए कीमत दे दी है। मुझे धर्मी ठहराया, मुझे पवित्र कर दिया, मुझे परफेक्ट बना दिया, सिद्ध बना दिया आपके अनुग्रह से। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये धन्यवाद की बेंट हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले एपिसोड में, अगले बाइबल स्टडी में आगे हम पढ़ेंगे और प्रकाशन हमको प्रभु देंगे। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।